स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 पढ़ ली थी। प्रॉपर्टी 5 पे क्वेश्चन चला रहे थे। ठीक है, इवन ऑड बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। क्या बताया था आपको? एक तो प्रॉपर्टी 4 को मैं बता देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है आपसे कि ए से लेकर बी में अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो वो वैल्यू बराबर होती है ए से लेकर बी में एफ के अंदर ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। ये तो प्रॉपर्टी 4 थी, किंग जो थी आपकी। ठीक है, इसके अंदर 4 सेट के रिजल्ट थे हमारे पास। ठीक है, उन रिजल्ट्स को याद रखना है आपको। प्रॉपर्टी 5 के बारे में क्या था कि अगर माइनस ए से ए में एफ एक्स डी एक्स है आपके पास, माइनस ए से ए में, ये पहचान होती है इस प्रॉपर्टी की। तो आपके पास 3 आंसर आते हैं कि 0 आता है अगर आपका एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑड है। ठीक है, यही सेम चीज आपके पास 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स निकल कर आती है अगर आपका एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। ठीक है, और यही चीज आपके पास 0 से ए में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स निकल कर आती है अगर आपका फंक्शन जो है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, ये वाली चीज हमने देख ली थी। इस पे क्वेश्चन चल रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस पे आगे बढ़ता हूं मैं। देखना अभी क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास क्या -1/2 से लेकर 1/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ln के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ln के अंदर 1 माइनस एक्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है कि ये दो चीजों का सम हो रहा है यहाँ पर, तो दोनों में इंटीग्रेशन बांट देता हूं मैं। दोनों में इंटीग्रेशन क्यों बांटने जा रहे हैं कि -1/2 से लेकर 1/2 में आपको पता है ऑड इवन देखा जाता है। ठीक है, यहाँ -1/2 से लेकर 1/2 में, ठीक है, आपके पास ln के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये वाला फंक्शन ऑड है। फंक्शंस में हम पढ़ चुके हैं। आप x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 0 हो गया। अच्छा, ये वाला फंक्शन अपने आप में नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। अगर नाइदर इवन नॉर ऑड होता है, इसके बारे में पता चल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। लिख लेना चाहो तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये नाइदर इवन नॉर ऑड है तो इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला कितना जाएगा? 0 से लेकर 1/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ऐसी तो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ओ माइनस एक्स। फिर हमें पता है अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 में चल रही है, 0 से लेकर 1/2, तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। अगर x इंटीजर होता तो ये 0 निकालता, और अगर x नॉन इंटीजर होता है तो ये -1 निकाल के देता है। तो 0 से 1/2 में तो नॉन इंटीजर ही रहना है, तो इसका आंसर -1 आएगा। ये 0 से लेकर 1/2 में ये लिखा -1 dx। -1 में आपने -1 को तो बाहर कर लिया, x के साथ 1/2 लगाया, 1/2 आया, कितना आया? -1/2। ये आया, यही निकला। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, -π/2 से लेकर π/2 में, ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos x, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है sin x, और यहाँ पर लगा है dx। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के लानी है हमको। इस फंक्शन के बारे में अगर कोई पूछ लिया तो ये फंक्शन इवन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे कोई फर्क नहीं, ये वाला फंक्शन इवन है आपका। और साइन एक्स फंक्शन जो है वो ऑड है। दो इवन और एक ऑड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको पता है अगर एक ऑड मल्टीप्लाई होता है तो पूरा का पूरा फंक्शन ऑड हो जाता है। पूरा फंक्शन अगर ऑड हो गया, इंटीग्रेशन का आंसर 0। कुछ सोचना ही नहीं उसमें ज्यादा। पूरा फंक्शन ऑड हो गया, इंटीग्रेशन का आंसर 0। इंटीग्रेशन में अगला आपके पास -1 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड्यूलस में x प्लस, अरे प्लस नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई dy dx ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर में -1/x dx। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, -1 से 1 में आपको इवन ऑड के बारे में पता करना है। मैं उससे बढ़िया काम कर देता हूं इधर कि अपने आप में अगर x की वैल्यू आपकी चल रही है -1 से 1 में, ध्यान से देखना भाई, x की वैल्यू कहां चल रही है? -1 से 1 में।
ठीक है, ये जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स आया इसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही होगी, मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तभी एक्स की वैल्यू कहां चल रही होगी, -1 से 1 चल रही है, ऐसे लिख देता हूं, बल्कि 0 लेस देन 1 होगी। और पॉजिटिव तो रहता ही है मॉड्यूलस हमेशा। अगर किसी भी मॉड्यूलस की वैल्यू 0 से 1, किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से 1 चल रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते कितना आंसर देगा, वो 0 आंसर देगा ग्रेटेस्ट। ये भी चल रहा होता अगर, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड्यूलस में एक्स, इस वक्त आपको कितना आंसर देगा, 0। इस पूरे इंटरवल के लिए ये फंक्शन बना हुआ है 0। इवन ऑड का चक्कर ही नहीं, अगर ये 0 बन गया तो आपको पता है कि -1 से 1 में 0 dx लिखा हुआ है, कितना आ गया आंसर 0। इसके साथ में 0 मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा। ठीक है, देखना भाई। उसके बाद ये तीसरा वाला मैंने आपसे कहा था कि तीसरे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, टू फेमस जो नाइदर इवन नॉर ऑड है। फेमस का मतलब ये है कि कॉमनली यूज जो है। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नैनो फंक्शन 2 उठा के लाया मैं। पहला वाला आपके पास आता है 1 + sin x। ठीक है, ये लगा हुआ आएगा, ये अपने आप में नाइदर इवन नॉर ऑड है, 1 + sin x जो है। ठीक है, और दूसरा है आपके पास 1 + a की पावर में x, 1 + a की पावर में, ये दोनों लगे हुए आते हैं तो बहुत कॉमनली यूज्ड है। 1 + a की पावर x तो एडवांस भी पूछ देता है, मेंस भी पूछ देता है, 1 + a की पावर x वाला। ठीक है, और इस और दूसरा क्या है, 1 + sin x आया, ये अपने आप में नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन आया। अच्छा, 1 + cos x अगर आ जाता तो वो तब वो 1 + cos x जो होता है वो इवन ही रहता, x की जगह -x पुट करते वो cos ही निकालता 1, लेकिन यहां पर ये 1 - sin x बन जाएगा, x की जगह माइनस, तो ये फंक्शन बदल जाएगा। तो अगर इवन रहता तो एज इट इज रहता, ऑड रहता तो पूरा माइनस बाहर आता, कुछ नहीं हो रहा, दोनों में से नाइदर इवन नॉर ऑड। उसके अंदर आपको पता है कॉमन क्या रहा होगा, 1 + e की पावर x होता है कॉमन, 1 + e। तो ये दो फेमस नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब ये आ जाए आपके पास तो आपको ध्यान में देना है कि हमको फॉर्मूला यूज करना ही करना है। ठीक है, ये अपने आप में इसके बारे में बता दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता रहता है। यूज फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है कि इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए में, अगर आपके पास पड़ा हुआ है ये वाला, हाँ ये इंटीग्रेशन -a से लेकर a fx dx की वैल्यू होती है 0 to a fx + f of -x dx, नाइदर इवन नॉर ऑड वाला फॉर्मूला। इन दोनों में से कोई फंक्शन अगर हमारे सामने आया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, -π/2 से लेकर π/2 में अगर आपके पास लिखा हुआ है cos³ थीटा, cos³ थीटा, ठीक है, और यहां पर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर लगा हुआ है d थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर और यहां पर लगा हुआ है d थीटा, बहुत बढ़िया है। इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, जैसे इस फंक्शन को अगर आप देखो तो ये अपने आप में इवन फंक्शन है, और ये अपने आप में 1 + sin थीटा, ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। ये नहीं कि sin थीटा ऑड है तो ये पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा, ऑड में नहीं होता है, ऐसा इवन में होता है। कि अगर कोई फंक्शन इवन है और आपने 1 2 3 कुछ ऐड कर दिया उसमें तो वो इवन ही रहता है, लेकिन अगर ऑड फंक्शन में कुछ ऐड करोगे तो वो ऑड नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो इवन हो गया, वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया, पूरा फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड का आ गया। अच्छा, क्या क्या तरीका हुआ करने का। ठीक है, ये एक बार इसको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा दिया जाए इसके अंदर, सही लग रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा के देखता हूँ डायरेक्ट। ये आया कितना, -0 से लेकर π/2 में। ठीक है, एज इट इज लिख गया आगे cos³ थीटा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन के साथ आपके पास cos³ थीटा और 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं कि एक बार आपने f थीटा लिख दिया एज इट इज, और एक बार f of -थीटा लिख दिया। ठीक है, और 0 से π/2 की लिमिट ले ली, उसमें cos³ थीटा तो आ गया कॉमन। ठीक है, तो कितना लगा, 0 से लेकर π/2 में आपने लगा लिया cos³ थीटा कॉमन। ठीक है, यहां बचा 1 + sin स्क्वायर, 1 + sin स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 + sin स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा, और 1 - sin थीटा को 1 + sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin थीटा। ठीक है, ये और ये कट गए, यहां पर लगा हुआ है d थीटा। ठीक है, तो 2 को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 1 + sin स्क्वायर थीटा में ये 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा, 2 कॉमन निकाल लो, 2 को निकाल लिया आपने बाहर।
0 से लेकर पाई बाई 2 में आपके पास लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा और यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर तो? अच्छा, कॉस क्यूब थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 0 से लेकर पाई बाई 2 में आपके पास एक बार लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, डी थीटा, प्लस में आपके पास 0 से लेकर पाई बाई 2 में आपके पास लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्या तरीका हुआ सॉल्व करने का? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो इनके लिए भी रिडक्शन फॉर्मूला होता है, कोई भी आपकी कॉस साइन की पावर आती है ना, इन सब के लिए रिडक्शन फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया था, जब पावर कितनी आई थी 6 आ गई थी, तो ठीक है वो तो बहुत ये क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, cos 3 थीटा का इंडेफिनिट, और इसके अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक चीज पढ़ाई थी मैंने, ऑड पावर ब्रेक के नाम से। ऑड पावर ब्रेक, ऑड पावर ब्रेक में इसकी अगर ऑड पावर को ब्रेक करूंगा तो एक cos स्क्वायर थीटा निकलेगा, cos थीटा। cos स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन को टी मानेंगे और cos क्या बन जाएगा आपका, dt के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला से भी हो सकता है ये, नहीं तो आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। cos 3 थीटा आपके पास कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 3 cos थीटा प्लस में cos 3 थीटा डिवाइड बाई 4। ये क्या हो गया आपके पास, cos क्यूब थीटा हो गया। इस cos क्यूब थीटा को यहां यूज करना है मुझे, 0 से लेकर पाई बाई 2 में, ठीक है। यहां पर निकल कर आया 3 cos थीटा प्लस में cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यहां पर प्लस में 0 से लेकर पाई बाई 2 में बिल्कुल सिंपली आपने इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑड पावर ब्रेक करी और साथ में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर लिखा हुआ है cos थीटा और यहां पर डी थीटा, कि cos क्यूब में से एक cos अलग कर लिया और cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, ये साइन स्क्वायर ऐसे ही, वो जो एक cos बचा उसे यहां लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल इजी पड़ा हुआ है यहां पर, कि आपने फौरन अगले ही सेकंड पे इसके साइन थीटा की वैल्यू को टी मान लिया आपने, तो cos थीटा डी थीटा की जो वैल्यू है वो dt बन गई, ठीक है। अच्छा, लिमिट क्या हो जाएगी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा तो टी भी 0 आएगा, पाई बाई 2 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, ये निकल कर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर टी स्क्वायर डी टी, सिंपल इंटीग्रेशन। ऐसे यहां पर सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 यहां पे भी लगा हुआ है। ये 1/2 के साथ आपके पास निकल कर कितना आया, इंटीग्रेशन कर दूंगा अगर 3 cos थीटा का तो निकल कर आएगा 3 sin थीटा प्लस में sin 3 थीटा डिवाइड बाई 3। कहां से कहां तक की लिमिट पे, 0 से लेकर पाई बाई 2 में। सिमिलर तरीके से इसको टी स्क्वायर को इधर ले जाके क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, एंड सॉल्व, उसके आगे कुछ नहीं बचा। मेन चीज है आपने फॉर्मूला लगाया, उसके आगे तो सॉल्व थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। कोई परेशानी तो नहीं इसमें? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि माइनस पाई से लेकर पाई में आपके पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर में एक्स डी एक्स। आ गया वो क्वेश्चन, 1 प्लस ए की पावर में एक्स वाला। कॉस स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन, ये कॉस स्क्वायर जो लग कर आया इसके बारे में आपको पता है कि ये इवन है। क्यों इवन ऑड पे जा रहे हैं, क्योंकि माइनस पाई से पाई की मेरी लिमिट है इंटीग्रेशन की, पहचान है डायरेक्ट, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, ठीक है। जैसे ही आपको एक फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड मिलता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पूरा फंक्शन आपका नाइदर इवन नॉर ऑड, आपने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या कहता है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जाएगी 0 से पाई में, एक बार आएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर में एक्स, प्लस में एक बार कॉस स्क्वायर के अंदर आएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस ए की पावर में माइनस एक्स, और इसका लगेगा dx। एक बार एफ एक्स आएगा और एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा। ये कॉस के अंदर माइनस गया, कॉस तो माइनस को खा जाएगा, लेकिन ये जो ए की पावर में माइनस एक्स है, मैं चाह रहा हूं ना कि एलसीएम ले लूं मैं। एलसीएम लेने के लिए हम चाहेंगे कि ये जो 1 प्लस ए की पावर एक्स है, ये इधर भी यही बन जाए, तो आपके पास आएगा ए की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स। देखो आराम से, ये ए की पावर माइनस एक्स जो है, इसे 1 अपॉन ए की पावर एक्स लिख लेंगे, ए की पावर एक्स इधर चला जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस 1, और ये जो डिनोमिनेटर में ए की पावर एक्स गया वो ऊपर चला जाएगा, उसी को ऊपर ले गया, ये आएगा बन के। इतना सिंपल तो करना जानते ही हैं।
जैसे ही आपके पास ये बन गया, आपने 0 से पाई के इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर और कॉमन निकाल लिया और आपने एलसीएम ले लिया 1 प्लस ए की पावर में एक्स के। यहां पर 1 आया, यहां पर ए की पावर में एक्स आया, दोनों तरफ पड़ा हुआ था, यहां भी कॉस स्क्वायर पड़ा था, यहां भी कॉस स्क्वायर, पूरे में से कॉस स्क्वायर बाहर खींच लिया आपने। ठीक है, यहां 1 प्लस ए की पावर एक्स, वहां 1 प्लस ए की पावर एक्स, एलसीएम ले लेंगे, यहां 1 और वहां ए की पावर एक्स कट गए आपस में, खत्म हो गया इतना टर्म। तो जैसे इतना टर्म खत्म हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस 2 एक्स बाई 2, ये हो गया। बस सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। 1/2 का इंटीग्रेशन आप लिखोगे, 1/2 के साथ पाई आ जाएगा। ठीक है, cos 2x/2 का मैं लिखूंगा sin 2x/4 और उसके साथ 0 से पाई की लिमिट, तो 0 हो गया। सिर्फ पाई/2 आया क्या, पाई/2, कोई परेशानी की बात ही नहीं उसमें। अच्छा, अगला देखो, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, ये 2001 का जेईई एडवांस का। अगला देखो, -पाई/2 से पाई/2 में, ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पड़ा हुआ 1 + 2 की पावर में एक्स dx। सिंपल क्वेश्चन ये भी। ठीक है, -पाई/2 से पाई/2 में साइन स्क्वायर एक्स और नीचे लिखा हुआ है 1 + 2 की पावर। यहां देख के पता चल गया आपको कि ये फंक्शन अपने आप में इवन है। क्यों इवन है, ऊपर वाला साइन तो होता है ऑड, लेकिन पावर चढ़ गई है इवन उस पर, और ये आपका पता चल गया नाइदर इवन नॉर, मैंने बताया फेमस है ये नाइदर इवन नॉर ऑड, ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आता रहता है आपके पास, तो आपने फॉरन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये 0 से लेकर पाई/2 में गया। यहां पर आपके पास एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 2 की पावर एक्स लिखा। अच्छा, अगर ये इवन फंक्शन था तो एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे इस पे तो असर पड़ेगा नहीं, ये तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहा। ठीक, और यहां पर 1 + 2 की पावर में माइनस एक्स और ये लग गया dx। फिर वही सेम काम होगा कि 0 से लेकर पाई/2 में आपने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन खींच लिया। अरे अभी निकाल लूंगा, ठीक है निकाल लेता हूँ। ठीक, और यहां पर आप देखोगे 1/1 + 2 की पावर में एक्स प्लस में 2 की पावर में एक्स अपॉन 1 + 2 की पावर में एक्स, उधर 2 की पावर में माइनस एक्स को मैंने रेसिप्रोकल लिया और ठीक कर दिया। ये आपको पता है, ये अभी एलसीएम आएगा, ऊपर नीचे कट जाएंगे, ये आपके पास इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से लेकर पाई/2 में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स dx। 0 से पाई/2 में साइन स्क्वायर एक्स dx जो आया, उसको फौरन आपने 1 - cos 2x/2 लिख लिया। कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई/2। सिंपल क्वेश्चन, कोई तकलीफ की बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा यहां से। तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देखो अगला देखो, -पाई से लेकर पाई में आपके पास पड़ा हुआ 2x, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + sin x। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1 + cos स्क्वायर एक्स, और ये लगा है dx। ठीक है, ध्यान से, एकदम इवन ऑड का क्वेश्चन है। ये आपका नाइदर इवन नॉर ऑड है, फेमस लिखवा है, ये आपका इवन फंक्शन है और ये आपका ऑड फंक्शन है, ऐसे ही तो है। इस पूरे फंक्शन में अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो ध्यान से देखना, मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूं पहले, यहां से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि पूरा नाइदर इवन नॉर ऑड है, आप इसे पुट कर दो, लेकिन डायरेक्ट में बहुत तकलीफ आ जाएगी। उसी को हल करने के लिए मैंने किया, यहां पर आप लिख सकते हो x प्लस में x साइन x, इसके नीचे भी आपका 1 + cos स्क्वायर लगा हुआ है और इसके नीचे भी आपका 1 + cos स्क्वायर लगा हुआ है। 2 बाहर लेके आपने लिखा x प्लस x साइन x, इसके नीचे आपका 1 + cos स्क्वायर x लगा हुआ है और इसके नीचे भी आपका 1 + cos स्क्वायर x लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा दोनों में ही लगा देता हूं, बल्कि यहां dx लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया -पाई से पाई तक का। ठीक है, यहां 2 लगा दिया, बांट दिया इंटीग्रेशन। अब आपको इसके बारे में पता है अच्छे से कि ये 1 + cos स्क्वायर कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, और s कैसा फंक्शन होता है, x ऑड फंक्शन। तो ये अपने आप में पूरा फंक्शन कैसा है, ऑड है।
जैसे ही आपको पता चला पूरा फंक्शन ऑड है, आपने कहा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो 0 आ जाएगी पहले वाले की। आप सिर्फ दूसरे वाले को सॉल्व करना है। दूसरे वाले को सॉल्व करने में कैसा फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है आपके पास ऑड, ये फंक्शन कैसा है आपके पास ऑड, ये फंक्शन कैसा है आपके पास इवन। ये ऑड और ऑड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये भी अपना माइनस बाहर रखेगा, ये भी दो ऑड, ये इवन बन चुका है, पूरा फंक्शन इवन बन गया है। अगर इवन बन गया तो अगर 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई में, 0 से लेकर पाई में आपके पास निकल रहा है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ क्या करेंगे। यहां तक तो सब इवन ऑड की प्रॉपर्टी से छोटा हो गया कि पहले आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपको दिख रहा था कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये नैनो वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ऑड वाला लगा जाएगा, ऑड वाले को हटा दिया, फिर उसके बाद वो इवन बन गया। हाँ भाई, इसमें क्या करेंगे अब, क्या बना है ये, आपको लगे अच्छा कब लगता कि अगर आप cos x को t रखोगे तो sin x dx आपका dt बनाएगा। रिमूवल ऑफ x, बिल्कुल सही, एकदम रिमूवल ऑफ x करेंगे कि ये इसके अंदर मजा आ जाता है कि अगर आप cos x को t रख पाते, लेकिन उसके लिए इसको रिमूव करना आपने फौरन किया कि रिमूवल ऑफ x। फॉर्मूले से मत करना कि आप x की जगह पाई प्लस 0/2 रख दो, ठीक है, पूरा सॉल्व। और रिमूवल ऑफ x कौन सी प्रॉपर्टी का पार्ट है, वो फोर्थ प्रॉपर्टी का पार्ट है, किंग का पार्ट है, किंग लगा दो भाई, आई मान लो इसको, i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई में x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। आपने i की वैल्यू किंग अप्लाई करते हुए बोल दिया कि भाई यहां पर 4 0 से पाई में ये निकल कर आएगा आपका पाई माइनस एक्स के साथ साइन के अंदर पाई माइनस एक्स, ठीक है, और यहां पर निकल कर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर के अंदर पाई माइनस एक्स dx। आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा वापस साइन थीटा बनाता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बनाता है, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है, वो कॉस एक्स ही निकलेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई में अगर लिखा हुआ पाई टाइम्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में 0 से लेकर पाई में 4 टाइम्स आपके पास लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये जो 4 टाइम्स ये वाला इंटीग्रेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन, यही आपका क्या था, आई था। तो 2i की जो वैल्यू हो गई वो बराबर हो गई 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 4 पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम टाइप का क्वेश्चन कल किया था, कल कर चुके कि अगर आपको रिमूवल ऑफ एक्स करना है आपको, ठीक है, यहां से यहां काट दिया आपने i की वैल्यू, तो i की वैल्यू निकल कर आई आपके पास 2 पाई में ये आया, तो cos x को आपने माना होगा t, तो sin x dx की वैल्यू हो गई होगी माइनस में dt, ठीक है। तो i इज इक्वल टू यहाँ माइनस में 2 पाई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास dt लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, cos x की वैल्यू अगर 0 पुट किया तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा -1, बहुत बढ़िया, इसको भी पलट लिया, ठीक है। ये निकल कर आया आपके पास 2 पाई के साथ -1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। जैसे ये हुआ, अब फिर नीचे वाला फंक्शन कैसा है, इवन है, नीचे वाला फंक्शन तो इवन है। जैसे आपको पता चला कि वो इवन है, ये फंक्शन अपने आप में इवन पता चल गया, और इवन पता चलते ही प्रॉपर्टी लग गई, 4 पाई निकल कर आया यहाँ पर 0 से लेकर 1 में dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन 4 पाई tan इनवर्स के अंदर t, ठीक है, tan इनवर्स के अंदर t और फिर 1 से 0 पुट करेंगे tan इनवर्स 1 बन जाएगा, मतलब π/4 बन जाएगा, π/4 बन जाएगा। तो 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा π/4, पाई स्क्वायर निकल कर आया आंसर, ठीक है। इवन फंक्शन था, फिर वापस प्रॉपर्टी लग गई इवन वाली, और इसका सिंपल tan इनवर्स x बनता, tan इनवर्स t बनता। tan इनवर्स t कहां से कहा था, 0 से 1 में, 1 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 1, 0 पुट करूंगा तो वो तो 0 आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर आंसर निकल कर आ गया। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये हुआ आपके नैनो के क्वेश्चन, आते जाएंगे वो भी धीरे धीरे, सब लगता रहता। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ प्रॉपर्टी 5, पांचवी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन इन विच -a to a इज नॉट गिवन। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ऐसे, -a to a अगर आपको दे रखा है तो आप, ठीक है, अगर -a to a आपको दे रखा है तो देख के पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है आपका
इवन ऑड का है। कभी कभी क्या दिया होता है कि माइनस ए तो यहां दे दिया मान लो, ठीक है, और यहां पर ए से बड़ी वैल्यू दे दी, ए से बड़ी वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ठीक है, कि माइनस ए से लेकर ए में ले लिया और प्लस में स्प्लिटिंग द लिमिट करके ए से लेकर ए प्लस 3 तक कर दिया। तो ये वाला पार्ट किसका बन जाता है, इवन ऑड का बन जाता है, और वो सिंपल आपका इंटीग्रेशन का पार्ट बन जाता है। तो कभी कभी आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसे ना देकर ऐसे करके, एग्जांपल दिखा रहा हूं कि ऐसे दिया हुआ होता है कि एक तरफ तो माइनस है, दूसरी तरफ -1 से 1 नहीं है, -1 से 2 तक दे दिया उन्होंने, तो उसका एग्जाम्पल ऐसा दिखता है, ठीक है। तो वो नहीं दिया होता, वो भी प्रॉपर्टी 5 के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये देखना है कि माइनस ए से ए जो है, आपकी जो लिमिट दे रखी है, आपकी लोअर लिमिट जो आप सोच रहे हो माइनस ए से लेकर ए है, वो अपने आप में सबसेट हो जाना चाहिए किसका, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट के इंटरवल का। लोअर लिमिट से अपर लिमिट का कोई इंटरवल होगा, उसके अंदर लाई कर जाना चाहिए माइनस ए से, तो हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस ए से में, ठीक है। तो ऐसे का तरीके वाला क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन देखिए क्या है। fx इज इक्वल टू लगा हुआ e की पावर में आपके पास cos x, यहां पर लगा हुआ आपके पास sin x, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 अदरवाइज देन इंटीग्रेशन में पूछा गया आपसे -2 से लेकर 3 में fx dx, ठीक है। तो -2 से 2 होता तो एकदम पहचान है इसकी, लेकिन -2 से 2 ना होकर -2 से 3 चला गया है। ठीक है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन, -2 से 3 fx dx, ठीक है। आपको पता है कि आप अगर देखो तो ये जो है, ये कह रहा है आपका कि x की वैल्यू कहां से कहां है, -2 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन ये है e की पावर में cos x sin x, और बाकी सब जगह 2 है। तो आपने कहा जब -2 से 2 में वैसे भी पीस वाइज डिफाइंड ही था, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख ली -2 से 2 में fx dx प्लस में आपका 2 से लेकर 3 में fx dx, ठीक है। तो -2 से 2 में जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन यूज होगा, जब इसकी वैल्यू -2 से 2 रहती है। -2 से 2 में e की पावर में cos x, और यहाँ पर लगा हुआ है sin x, और यहाँ पर dx, प्लस में 2 से लेकर 3 में यहाँ पर लगा हुआ है 2 टाइम्स dx, ठीक है। ये अपने आप में कैसा फंक्शन है, -2 से 2 वाला, ये अपने आप में कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, x की जगह माइनस रखोगे खा जाएगा cos माइनस को, ये अपने आप में कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। ये अपने आप में एक इवन है एक ऑड है, पूरा फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, ऑड हो गया। जैसे आपको पूरा फंक्शन ऑड पता चला, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई निकल के, इसकी वैल्यू 0 आ गई, बचा क्या, 0 प्लस ये 2x के साथ आपके पास 2 से लेकर 3 तक, मतलब 6 - 4 मतलब 2 आएगा आंसर निकल के, कोई तकलीफ नहीं इसमें, ठीक है। एक ये टाइप होती है आपके पास क्वेश्चन की, अगर नहीं होता तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए, खैर उस पर भी क्वेश्चन आएंगे बाद में भी। देखो एक और टाइप इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसा होता है कि अगर आपके पास इफ देयर इज रिपीटिशन ऑफ सेम टर्म इन अ फंक्शन, कि कोई फंक्शन ऐसे बना हुआ है आपके पास कि जिसके अंदर x की पावर x से कई सारे टर्म आ रहे हैं, जैसे एक बार आ रहा था, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ सेम टर्म इन अ फंक्शन, और आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो -a से a तक का ही, तभी तो आप प्रॉपर्टी 5 तो लगाओगे, देन अप्लाई प्रॉपर्टी 5 आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कि अगर एक ही बड़ा सा टर्म आपके पास बार बार फंक्शन में दिख रहा है, तो पहले आप उस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर लो, उसका डेरिवेटिव भी मिल रहा होगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, और उसके बाद क्या लगाओ, प्रॉपर्टी 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में होता क्या है, इस क्वेश्चन में कि सेम टर्म इन अप्लाई प्रॉपर्टी 5 आफ्टर सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी ये जो होती है ना प्रॉपर्टी 5, ये अपने आप में जनरली वैसे ही विजिबल नहीं होगी, नॉट विजिबल,
ये विजिबल नहीं होती, ठीक है, कि आपको माइनस ए से ए नहीं दे रखा होगा, माइनस ए से ए, लेकिन वो होगा प्रॉपर्टी 5 का क्वेश्चन कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट भी तो बदलती है, और लिमिट बदल के जब असलियत में लिमिट ऐसी नहीं लिखी होगी, असलियत में लिमिट लिखी होगी आपकी ऐसे सी से लेकर डी में, फिर आपने किसी जीएक्स को उठा के क्या पुट किया, टी पुट किया, तो जो लिमिट सब्स्टिट्यूट होकर आ गई वो आ गई आपकी माइनस ए से ए, माइनस ए से ए में। तो ये वाला क्वेश्चन होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि रिपीटिशन ऑफ द सेम टर्म इन अ फंक्शन, अरे इन अ फंक्शन इस लिख दिया मैंने, एक फंक्शन में अगर रिपीटिशन ऑफ सेम टर्म है तो प्रोबेबिलिटी 5 कब लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि वरना दिखती नहीं है कि प्रोबेबिलिटी 5 लग रही, विजिबल नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात में क्लैरिटी, आगे देखो क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन देता हूं, क्या है माइनस में यहां पर लिखा हुआ है आपके पास 7π/2 और यहां पर लिखा हुआ है 3π/2, ठीक है। ये है x प्लस पाई का लिखा है होल क्यूब, और cos के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 3π और यहां पर dx लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, एक तो ये प्रोबेबिलिटी 5 लग नहीं रही है, अगर ये माइनस 7π/2 से लेकर 7π/2 तक होता, या 7π/2 के आगे माइनस 3π/2 से लेकर 7π/2 तक होता, तो हम ये वाली बात मान लेते हैं एक बार को। अभी आप सोचोगे माइनस 3π/2 से लगा दूं कि सर माइनस 7π/2 से माइनस 3π/2 अलग कर लो, और माइनस 3π/2 से प्लस 3π/2 के लगा दो, एक ये भी आता है दिमाग में। लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपको दिख रहा है ये टर्म x प्लस पाई आता हुआ, मैं दूसरी बार दिखाता हूं, माइनस में 7π/2, यहां पर 3π/2, ये आपका x प्लस पाई का लिखा हुआ है होल क्यूब, और यहां पर cos के अंदर 2π प्लस में x प्लस पाई, यही तो लिखा है। x प्लस पाई वो टर्म में जो दो बार आ गया, अगर आप इसको ब्रेक करोगे माइनस 7π/2 से माइनस 3π/2 और फिर माइनस 3π/2 से 3π/2, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक सब्स्टिट्यूशन किया कि जो टर्म रिपीट हो रहा है बार बार, उसको क्या पुट कर दिया आपने, टी पुट कर दिया, तो आपका dx तो dt ही रह गया, ठीक है। और लिमिट जब चेंज होकर आई, ठीक है, ये x लिखा है, ये t लिखा है, x की वैल्यू आपकी कितनी, माइनस 7π/2, उस टाइम पे t कितना निकल कर आएगा, माइनस में 5π/2, x की वैल्यू जब 3π/2 उस टाइम पे t कितना निकल कर आएगा, 5π/2, निकल आई लिमिट ये। तो अब डायरेक्टली जब आपने x प्लस पाई को t पुट किया है, तो ये बना हुआ है आपके पास माइनस 5π/2 से लेकर 5π/2, और यहां पे लिखा हुआ है t क्यूब, और यहां पे लिखा हुआ है cos के अंदर 2π प्लस t dt, और cos 2π प्लस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2π प्लस थीटा में आपको वही सेम पकड़ा देता है फंक्शन, cos t ही निकल कर आएगा। तो माइनस 5π/2 से लेकर 5π/2 में इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है t क्यूब, और यहां पर लिखा हुआ है cos t, और यहां पर लिखा हुआ है dt, ठीक है। इतनी बात में माइनस 5π/2 से 5π/2 में ये बन गया अगर, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में इवन ऑड देख सकते हो, कुछ ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका मैंने तरीका समझाया कि अगर आपको सेम टर्म रिपीट होता वो देखिए, बहुत छोटी सी चीज है, भूल जाओगे, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में नहीं तो बहुत तकलीफ आ जाती है, लेंदी हो जाता है, मतलब हो तो तब भी जाता है। इस फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है भाई, कैसा फंक्शन है ये, और ये कैसा फंक्शन है, इवन, तो ये पूरा कैसा बन गया आपके पास, ऑड बन गया, ऑड बन गया, तो कितना आंसर आ गया, 0, कोई परेशानी नहीं इसमें। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में -2 से 0 में, यह लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 3, ठीक है, और प्लस में आपके पास लगा हुआ यहाँ पर x प्लस 1, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos के अंदर x प्लस 1, यहाँ पर लगा हुआ है dx। -2 से 2 जा रहा होता अगर, तो एक बार को लगता है कि इवन ऑड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है अगर आप एक ऊपर सरका दोगे इसे, तो -1 से 1 हो जाएगा। उसके लिए क्या कोई टर्म रिपीट होता दिख रहा है, एक तो x प्लस 1 तो दिखी गया 2 बार, लेकिन यहीं पर तो आ रहा है, यहां पर तो नहीं आ रहा है। या इसको भी आप ध्यान से अगर देखो तो ये अपने आप में x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, ये तो लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 होता है अगर, तो ये बन जाता, और 3 लिखा हुआ तो एक बार 2 और ऐड कर दिया, और प्लस में आपके पास यहां पर भी पड़ा हुआ है x प्लस 1, और यहां पर cos के अंदर पड़ा हुआ है आपके पास x प्लस 1, और इस इंटीग्रेशन हो रहा है -2 से 0 में dx का। आपने फौरन बिना टाइम वेस्ट किए x प्लस 1 को t मान लिया, जैसे आपने x प्लस 1 को t माना, dx की वैल्यू dt के बराबर आ गई, ठीक है। लिमिट के लिए ये डिब्बा इधर बना लिया कि यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ t की वैल्यू, x की वैल्यू जब मैंने -2 रखी
तो t मेरा -1 आ गया, x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो t1 आ गया, आपकी लिमिट चली गई -1 से 1 में। यहाँ लिखा हुआ t³ प्लस में 2 प्लस में आपके पास t के साथ cos t। हाँ भाई, जब इंटीग्रेशन लगना शुरू होगा तो आपको पता है ऑड में ये 0, ऑड में ये 0, ये इवन था और ये ऑड था, ये 0, 2 का आंसर निकलेगा 2 के साथ कितना 1 माइनस -1, मतलब 4 आ गया आंसर। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ 2x, एक बार 1 पुट कर दिया, एक बार -1 पुट कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन इसके। एक और इवन ऑर्डर का क्वेश्चन दिखाता हूं, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये। -1 से 1 में एकदम से क्वेश्चन तकलीफ दे सा लग रहा है। 2 टाइम x की पावर में 332 प्लस में x की पावर में 998 प्लस में 4x की पावर में 1668 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ साइन x की पावर में 691। ठीक है, और नीचे लगा हुआ है 1 प्लस x की पावर में 666 लगा dx। अगर -1 से 1 है तो साफ खुले में बात है कि प्रोबेबिलिटी 5 का कहीं ना कहीं तो यूज आ ही रहा होगा -1 से 1 में। ठीक है, लेकिन इवन ऑर्डर में ब्रेक करना है कुछ। अब इवन ऑर्डर ब्रेक करने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म आपस में, डॉट लगा बीच में। आपने कहा पहले तो इसको अलग कर लिया जाए, जो ऑड वाला फंक्शन है दिख रहा है वो ऑड कौन सा है, x की पावर में 332 प्लस में x की पावर में 998 अपॉन यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस x की पावर में 666। ठीक है, इतनी चीज आपने अलग करी, प्लस में आपके पास -1 से 1 का इंटीग्रेशन 4 टाइम x की पावर में 1668 साइन के अंदर x की पावर में 691 और यहाँ लगा हुआ है 1 प्लस x की पावर में 666 और ये लगा हुआ है dx। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? ये अपने आप में पॉलिनोमियल है, इवन मतलब कि x की पावर में इवन लिखी हुई है, ये अपने आप में इवन फंक्शन है, ये अपने आप में इवन फंक्शन है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है x की पावर में 691 है, अगर आप x की जगह पे -x रखोगे तो ये माइनस को बाहर रख देगा, माइनस को बाहर रख देगा, इसका मतलब पूरे फंक्शन में से माइनस बाहर आ रहा है। ये क्योंकि ये था क्या था ऑड, पूरा फंक्शन आपका यहां पर ऑड हो गया। ये ऑड होते आपको पता चला कि इस इंटीग्रेशन का आंसर 0। इधर वाले का, इधर वाले को सॉल्व करना है, इधर वाले को सॉल्व करना है। देखो 2 टाइम्स इसकी पावर 332 लिखा है। अच्छा अच्छा, x की पावर में 332 को अगर कॉमन निकाला जाए, अरे ये फंक्शन अपने आप में इवन है ना, ये फंक्शन तो इवन है, सब सारे माइनस खा जाएगा, इवन फंक्शन। अरे इवन फंक्शन है तो आपके पास हो गया 2 टाइम्स 0 से 1 में। ठीक है, 2x की पावर में 332 प्लस में x की पावर में 998 अपॉन 1 प्लस x की पावर में 666। ठीक है, इसके अंदर से अगर x की पावर में 332 को मैंने कॉमन निकाला 0 से 1 में, x की पावर में 332 को, तो यहाँ बन जाएगा 2 प्लस x की पावर में 666। अच्छा ठीक है, और यहां बना हुआ है 1 प्लस x की पावर में 666। ठीक है, इस 2 प्लस को मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, 1 प्लस कर दिया। ठीक है, उससे 1 एक टर्म में तो ये कट गया, 1 प्लस x की पावर में 666, ये 0 से लेकर 1 में आया। ठीक है, ये x की पावर में 332 के साथ 1 प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस x की पावर में 666, और नीचे भी लगा हुआ है आपका x प्लस 1 प्लस x की पावर में 666। ठीक है, तो एक बार तो ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये टर्म उधर मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। x की पावर में 332, 1 प्लस x की पावर में 666 प्लस में x की पावर में 332 और यहाँ पर 1 प्लस x की पावर में 666 अपॉन 1 प्लस x की पावर में 666 dx। ये और ये कट गया आपस में।
ये एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, वही लिखा था। ये दोनों तरफ जाएगा, इसके पास भी जाएगा और उसके पास भी जाएगा, मतलब इस 1 के पास भी हो उसके पास भी। ठीक है, वो कट गया, वहां x की पावर 332 रह चुका है, रह गया है बस। तो एक बार इसको सॉल्व करने की अगर सोची जाए तो इसमें, इसको अगर ध्यान से देखो, मैं एक बार और लिख रहा हूं इसको, 2 टाइम्स 0 से 1 में, पूरे के बाहर 2 लगा हुआ था ना, ये x की पावर में 332 dx लिखा हुआ है, और यहां पर 1 प्लस x की पावर में 332 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई, का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आपके पास अच्छा 333 का होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है 333 प्लस में 2 टाइम्स आपके पास 0 से 1 में x की पावर में 332 dx। ठीक है, x की पावर में 333 को अगर मैं t मान लूंगा तो ये मेरा dt में बन जाएगा dt अपॉन 333, ऐसे करके बस सिंपल हो गया। अब तो ये क्वेश्चन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया काम करते हुए। x की पावर में 333 को अगर आपने t मान लिया तो 333 टाइम्स x की पावर में 332 dx की वैल्यू dt हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास dt अपॉन 333 हो जाएगी, मतलब 2 अपॉन 333 0 से 1 में, ये बन गया dt और ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। 0 से 1 ही लगेगा, 0 पुट करने में 0, 1 पुट करने में 1, बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहां पे 2 टाइम्स x की पावर में 333 अपॉन 333, यहां कहां से कहां तक 0 से लेकर बनता, एक बार 1 पुट होगा तो 1 अपॉन 333 निकलेगा और 2 अपॉन 333 निकल आएगा उधर से, यहां पर tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब तो कुछ बचे ही नहीं, एंड सॉल्व। क्या लिखा है, अच्छा ठीक है, देखना भाई, ये हो गया। अगली चीज क्या लिखनी है आपके पास, प्रॉपर्टी 6 आई, प्रॉपर्टी से हाविंग द लिमिट, लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिमेट्री या फिर ऐसे बोल, सिमेट्री अबाउट x इज इक्वल टू a। ठीक है, हाविंग द लिमिट मतलब क्या, ये लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास 0 से 2a में, मैंने कहा ना अगर हाफ करना है तो मतलब यहाँ पर 2a लिखा है तो उसे a में कर देंगे, 2a में आपके पास लिखा हुआ है fx dx। ध्यान से देखना प्रॉपर्टी कहती क्या है, आपकी प्रॉपर्टी कहती है कि ये 2 टाइम्स 0 टू a में लिमिट हाफ हो गई। देखो ये जो था ना, ये 2a था, मान लो 4 होता तो अब कितना रह गया, वहां पर ऊपर 2 रह गया और 2 नीचे। अगर ये 6 होता तो ऊपर 3 रह गया, 2 नीचे आ गया, 0 से a में fx dx। ठीक है, ये कब होगा, ठीक है, जब आपका f के अंदर 2a माइनस एक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी fx के, f के अंदर 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर हो जाएगी। देखना भी, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर आपके पास f के अंदर 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस में fx के बराबर हो जाएगी। f के अंदर 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये बात देखो पहले तो, ठीक है सुनना, अभी इसका प्रूफ मैं करता हूं, पहले एक बात समझना कि ये 2a माइनस एक्स का मतलब तो ये हो रहा है सर कि इसी के अंदर fx के अंदर आप किंग लगा रहे हो 2a माइनस एक्स, लेकिन वो किंग लग नहीं रही है,
क्योंकि अगर किंग लगती है, देखो अगर किंग लगाई मैंने तो किंग लगाने में लिमिट चेंज नहीं होती है, लिमिट चेंज नहीं होती किंग लगाने में, वो 0 से 2a ही रहती, 0 2a रहती है। ठीक है, ये इसके बारे में ध्यान देना, अगर ये चीज आपके पास लिखी हुई है, ये वाली चीज, ये तो खैर नहीं है, लेकिन ये कहता है आपका कि f जो फंक्शन है इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू a। किसकी? अबाउट सिमेट्रिक, हाँ किसी कंडीशन है, हाँ ये कंडीशन, ये तुम्हें कैसे पता है? हाँ ये उसकी सिमेट्रिक की कंडीशन है, मैंने फंक्शन में शायद एक बार ये लिखवाया है कि f के अंदर, देखो इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर अगर आपके पास f के अंदर 2a माइनस एक्स, ध्यान देखना पहले, तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, x की जगह पर अगर x प्लस ए रख दिया जाए, x की जगह पर अगर x प्लस ए, तो 2a माइनस में यहां पर आ जाएगा x प्लस ए, और यहाँ इज इक्वल टू f के अंदर आ जाएगा x प्लस ए, तो यहां पर f के अंदर क्या बन जाएगा? a माइनस एक्स, भाई 2a माइनस ए हो जाएगा a माइनस एक्स, और वो क्या बन जाएगा आपके पास f के अंदर a प्लस एक्स। और मैंने ऐसा 2 के साथ बताया था एक बार फंक्शंस में लिखवाया कि अगर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स हो जाए तो फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 2, एक लिखवाया। तो ऐसी फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, यहाँ पर किसके सिमेट्रिक हो जाएगा? x इज इक्वल टू a के। अब अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाए, a की वैल्यू 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है? x इज इक्वल टू a के अबाउट, मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब किसके? y एक्सिस के अबाउट, जो इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है। बस इतना सा चेंज आया है। ठीक है, उसी को, अब यही जो चीज होती है ये होती है वैसे सिमेट्रिक की कंडीशन, लेकिन इसी के अंदर ये क्या चाहते हैं कि एक तरफ हम सिर्फ x को रख लें, एक तरफ x को रखने का मतलब इस x की जगह पर x माइनस a रिप्लेस कर दिया गया है, वापस पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। इस बात का मतलब होता है कि फंक्शन इज एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू a, और ये यहीं से निकल कर आई है, ये दिखाना चाह रहा था मैं, यही आपके पास, क्योंकि मैंने फंक्शन में जो लिखवाया वो ये है 2 माइनस एक्स वाला, ये एक बताया था, छोटा सा सिमेट्रिक पढ़ा था मैं, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ के अंदर 2 प्लस एक्स होता है, तो फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 2। अब अगर आप इसके अंदर चाहोगे मैं x की जगह x माइनस 2 रख दूं, तो x की जगह x माइनस 2 रिप्लेस करने पे ये बन जाएगा आपके पास एफ एक्स, और ये बन जाएगा f के अंदर 4 माइनस एक्स, ऐसे तो बनकर आ जाएगा। एक तरफ अगर आप एफ एक्स करना ही चाह रहे हो तो वैसा हो जाता है। ठीक है, खैर इतनी बात में देखो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं इसका प्रूफ करवाना चाह रहा हूं, बस इसका प्रूफ देखना। प्रूफ में एक बात है कि 0 से a की लिमिट चाहिए, 0 से a की लिमिट चाहिए। अब अगर फंक्शन x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, ध्यान से देखना, अगर आप इसका ग्राफ पे देख लो कि फंक्शन किसी x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, ये रहा a, ठीक है, ये x इज इक्वल टू a की लाइन जा रही है, इसके अबाउट अगर फंक्शन सिमेट्रिक था, मान लो फंक्शन ऐसा था, ऐसा था फंक्शन, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एरिया बता दो 0 से लेकर कहां तक का? 2a तक का एरिया बता दो, 0 से 2a तक का। तो आपको जब इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो जितना एरिया इधर आ रहा होगा उतना ही एरिया इधर आ रहा होगा, तो सिर्फ ये वाला एरिया निकाल के किससे कर लें? 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये उसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता, इसक्यू सिमेट्रिक होता है। कहां गया वो? ये कि वो माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा, मतलब एक तरफ वाला अगर एफ एक्स अगर 0 से a में ऊपर है तो a से लेकर 2a में नीचे चला जाएगा, इसलिए दोनों तरफ के एरिया कट के कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यहां पे आप बोलोगे कि f के अंदर 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? एफ एक्स की। मैं दूसरा पार्ट भी दिखा देता हूं तो आपको फील रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये आया आपके पास a, x इज इक्वल टू a की लाइन रही, फंक्शन ऐसे जा रहा होगा, 0, ठीक है, और यहां पर आपके पास कितना आएगा? 2a। ठीक, अब जितना एरिया 0 से a में पॉजिटिव साइड में आया है उतना ही a से लेकर 2a में कहां गया? नेगेटिव साइड में। तो ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है आपके a के अबाउट। तो f के अंदर 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाती है, माइनस एफ एक्स के बराबर। तो उसके अंदर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके अंदर इंटीग्रेशन इसका ट्वाइस हो जाएगा। और अगर ऐसा हो ही नहीं रहा कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का कोई रिलेशन नहीं है एफ एक्स के साथ, तो माइनस एक्स का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, एफ एक्स के साथ, कि मतलब ये एफ एक्स के बराबर भी नहीं है और ये माइनस एफ एक्स के बराबर भी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। सीधी बात है, हाफिंग द लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट हाफ करने वाली।
ठीक है। अच्छा, ये इसका एक सिंपल एग्जांपल होता है आपके पास साइन एक्स का, कि पाई के अबाउट साइन कैसा होगा आपका, ऐसे ही निकालेगा आंसर, ऐसे पाई के अबाउट। अच्छा, सिमेट्रिक होने के लिए तो पाई के अबाउट अगर वो ऐसा होता है तो आपको पता है कि पाई के इधर पॉजिटिव रहता है और पाई के उधर नेगेटिव रहता है। 0 से 2 पाई में कितना आता है साइन 0, इधर ऊपर 2 और उधर नीचे -2। ठीक है, वो एक तरीका होता है उसको सोचने का। है 0 0 है, 0 है। एरिया अंडर द कर्व में साइन एक्स के अंडर का एरिया जो पूछा जाता है, उसका कहने का मतलब ये होता है कि अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन कर रहे हैं तो ऊपर वाला साइन एक्स और नीचे वाली है। तो जब आपने उल्टा ले लिया कि नीचे वाला पहले ले लिया और ऊपर वाला बाद में, तो उसे नेगेटिव लिखते हैं, 0 ही आता है। एक आध जगह क्या करते हैं ना, मैग्नीट्यूड पूछते हैं एरिया का वहां पर, तो जब मैग्नीट्यूड लिख के देंगे तो आप ऐड करोगे कितना एरिया स्वीप्ड है, ऐसे करके कहां से कहां में जा रहा है। या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे आता है कि कोई चीज है जो यहां से यहां स्वीप कर रही है और फिर यहां से यहां स्वीप कर रही है, तो कितना एरिया स्वीप कर रही है, तब तो नहीं कर सकते ऐसा। जैसे फिजिक्स में जब भी आप लगाते होगे इंटीग्रेशन, तो आंसर पॉजिटिव में आता होगा हमेशा, कि छोटा सा पार्ट लिया, उसको रेडियस का इतना सा पार्ट, सॉरी कर्व का इतना सा पार्ट लेते हैं, उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट कंसीडर किया यहाँ पर और पूरे 360 डिग्री में घुमा दिया उसको, ठीक है, डी थीटा लेकर, ऐसा करके करते हैं ना उसके अंदर। वो मैथ्स का ये तो छोटा सा पार्ट होता है मैथ्स का, मैथ्स में जरा सा काम है बस इसका, बाकी खैर। आओ जरा प्रूफ देख लें इसका, लिख लिया ये प्रूफ, देखो भाई कि आपके पास ये वाला फंक्शन लिखा है 0 से लेकर 2a में f(x) dx। अब आप चाह कह रहे हो, आप चाह रहे हो कि सर हमको चाहिए 0 से लेकर a में आंसर, ठीक है, ये तो 0 आएगा, लेकिन अगर इसको लाना है तो 0 से a में चाहिए। जैसे आपको पता चला कि 0 से a में चाहिए, आपको पता है कि स्प्लिटिंग द लिमिट प्रॉपर्टी, यहां पे प्रॉपर्टी 3 लगा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी 3 कि 0 से लेकर a में यहां पे लिख सकता हूं मैं f(x) dx, और प्लस में यहां a से लेकर 2a में मैं लिख सकता हूं f(x) dx, लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब ध्यान देना, अब आप चाह रहे हो कि ये भी 0 से a है तो वो भी 0 से a बन जाए, अगर वो दोनों 0 से a बन जाएंगे तो मैं एक ही लिमिट में ले आऊंगा, जैसे मैं ट्वाइस आ गया ना, एक ही लिमिट। अच्छा, तो ऐसी अब आपको ऐसा सब्स्टिट्यूशन सोचना है कि ये तो बन जाए 2a, सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना है x की जगह पर, ठीक है, कि ये तो बन जाए आपके पास 0 और वो बन जाएगा a, जीरो बन जाए a बन जाए। अच्छा, x प्लस a को अगर मैंने t माना, नहीं, x को अगर मैंने 2a माइनस टी माना, 2a माइनस टी माना, ध्यान से देखना, x की वैल्यू जब मैं a रखूंगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू जब 2a रखूंगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये a ही रहेगा और वो 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, x की वैल्यू को 2a माइनस टी, 2a माइनस टी पुट करेंगे, dx की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, माइनस डी टी, और ये माइनस जो होगा, अब वो लिमिट उल्टी आ रही है ऊपर 0, वो उसको पलट देगा 2a माइनस टी। ठीक है, और यहां पर आपने लिमिट के लिए कर लिया भाई, ये x है ये t है, जब x की वैल्यू a ली है तो इसकी वैल्यू a आ रही है, जब इसकी वैल्यू 2a ली है तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ये लिखा हुआ है 0 से लेकर a तक, यहां पर आपके पास f(x) dx, माइनस साइन के साथ a से लेकर 0 में यहां पर लिखा हुआ है f के अंदर 2a माइनस टी और dt। ठीक है, इसको मैं 0 से a में आपने लिख लिया f(x) dx, माइनस में देखो 0 से अरे प्लस में 0 से लेकर a तक आपने लिख दिया f के अंदर 2a माइनस x dx, क्या है, डमी वेरिएबल चेंज कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब ये भी लिमिट 0 से a की, ये भी लिमिट 0 से a की, दोनों अगर 0 से a की लिमिट है, ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया कि ये 0 से a में fx प्लस में f के अंदर 2a माइनस x dx लिखा है। और यहां से आपको पता है कि अगर आपका fx और f के अंदर 2a माइनस x अगर ये बराबर हो गए, अगर ये बराबर हो गए तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल कर आएगी 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx निकल कर आ जाएगी कि नहीं। और अगर ये ऐसे बन गए कि f के अंदर 2a माइनस x जो है वो नेगेटिव हो गया fx का, तो आपको पता है दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कितना आंसर निकल कर आएगा, 0 इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है। एक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कैसा, किंग जैसा सब्स्टिट्यूशन, जैसा किंग में करते आए, x इक्वल टू 2a माइनस टी वाला।
हो गया, लिख लिया पूरा। अच्छा अब मैं सिमेट्री की बात समझा दूं जरा सी, कि जब ये लिखा हुआ f के अंदर 2a माइनस एक्स, ठीक है, और ये बराबर किसके आपके पास एफ एक्स के, या फिर ये वाला लिखा होता है एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स के, किसके बराबर, क्या सिमेट्रिक, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है यहाँ पर, वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो की लाइन के अबाउट। तो ये जो सिमेट्रिक वाली लाइन निकाली कैसे जाती है कि एक्स इज इक्वल टू समथिंग पे सिमेट्रिक है, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाता है, इन दोनों एक्स को, कि एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, कितना आ रहा है यहां से एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसको क्या माना जाता है, ये लाइन एक्स इक्वल टू जीरो तो लाइन होती, इक्वेट कर दो, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, ये आ जाएगी, ठीक है। अगर कभी भी सिमेट्रिक की प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, आपसे कोई कह दे कि एफ के अंदर यहां पे 3a प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स के बराबर है, 2a माइनस एक्स, या एफ ऑफ 3 प्लस एक्स की वैल्यू यहां पर 2 माइनस एक्स के बराबर है, 3 प्लस एक्स सिर्फ, ये ऐसा चल रहा है। अगर ये ऐसा चलकर आ रहा है तो सिमेट्रिक अगर मुझे देखना है कि किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा फंक्शन, तो 3 प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर रख दोगे, 2 माइनस एक्स की, तो यहां से आपके पास 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, x इज इक्वल टू कितना -1/2। इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बस इतनी सी चीज होती है जिससे आप सिमेट्रिक चेक कर लेते हो। कोई अगर ऐसे फंक्शन f के अंदर, चलो ठीक है तब हो गया, क्या होगा सिमेट्रिक, समझ तो गए सिमेट्रिक कैसे निकालना है, किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है फंक्शन, उसके लिए आपको अंदर वाले को बराबर कर देना है।